ओम शांति। आज 25 मई 2014 अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 7 जनवरी 1978। विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। तो आज विदेश के बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे हैं और बाबा उनसे मिल रहे हैं। अब ये विदेशी सिर्फ विदेशी ही है या हम भी एक पराये देश में बैठे हैं तो विदेशी ही हुए? हाँ, और विदेशी बाप है और हम यहाँ पे सभी विदेशी बच्चे हैं। तो वैसे आज बाप दादा विदेशी बच्चों से, माना डबल फॉरेनर्स से मिल रहे हैं। आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। है दोनों ही विदेशी, है दोनों ही विदेशी। आज विशेष विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? आज विशेष विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? अपनी विशेषता को जानते हो? जिस विशेषता के कारण बाप भी विशेष रूप से आए हैं। विदेशियों में कौन सी विशेषता है? विदेशियों में कौन सी विशेषता है? बताओ, कौन सी विशेषता है विदेशियों में? बाप जानते हैं कि मेरे ही कल्प पहले वाले बच्चे जो दूर दूर इन व्यक्त देशों में, अलग अलग देशों में भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए थे, वे फिर से अपने बिछड़े हुए बाप व परिवार से मिलने अपने असली स्थान पर आ पहुंचे हैं। बाबा तो जानते हैं कि उनके ही बच्चे अलग अलग देशों में चले गए, माना भारत में नहीं है, अलग अलग देशों में है। भिन्न नाम है, भिन्न रूप है और धर्म भी अलग है। उसमें बिछड़ गए बाप से और अपने परिवार से। अब वो असली स्थान पर आ पहुंचे हैं। ऐसे अनुभव होता है? माना बाबा मुलाकात कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है? जितनी आप लोगों को बाप के पाने की व अपने परिवार को पाने की खुशी है, उससे ज्यादा बाप की खुशी है। क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे ही घर का श्रृंगार है। बच्चे कहते हैं ना, हमें बाबा को पाने की ज्यादा खुशी है, और बाबा बता रहे, हाँ बाप, हाँ बाप को जास्ती खुशी है, क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे ही घर का श्रृंगार है। जैसे श्रृंगार के बिना कोई भी व्यक्ति व स्थान अच्छा नहीं लगता, कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बाप को भी बच्चों के श्रृंगार के बिना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मधुबन घर में बच्चे आए, यही घर का श्रृंगार है। तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता बच्चों के बिना। विदेशी आत्माओं में एक विशेषता के कारण विशेष बाप का ज्यादा लव है। एक ऐसी विशेषता विदेशी बच्चों में है जिसके कारण बाप का विशेष लव है विदेशी बच्चों से। कौन सी विशेषता? कौन सी विशेषता? कौन सी विशेषता? जैसे इंडिया में, माना भारत में एक खेल खेलते हैं तो कई चीजों को कपड़े के अंदर छिपा कर रखते हैं। खेल दिखा रहे हैं बाबा
कि इंडिया में एक खेल खेला जाता है कि कई चीजों को कपड़े में ऊपर से कपड़ा ढक दिया जाता है, छिपा कर रखते हैं, ऊपर से कपड़े का कवर डाल देते हैं और फिर बच्चों को कहते हैं कवर उतार कर सब चीजों को देखो, फिर कवर लगा देते हैं। फिर बच्चों की बुद्धि का पेपर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें थी और कितनी चीजें थी। समझे? कौन कौन सी चीजें थी और कितनी चीजें थी। फिर जो जैसी चीजें थी, जितनी थी उतनी ही याद कर लेते हैं, वह सुनाते हैं तो उनको नंबर मिलते हैं। ये खेल है, ये बुद्धि का खेल है जो बच्चों को कराया जाता है। बच्चों की बुद्धि का टेस्ट लेना होता है तो ये खेल कराया जाता है इंडिया में। हाँ, आजकल स्कूलों में कराया जाता है, ये खेल कराया जाता है। चीजों को छिपा दिया जाता है ऊपर से कवर, और फिर एक बार ऐसे खोल के दिखाते हैं, फिर कहते देख लिया, अब फिर ढक देते। अब बताओ कि तुमने क्या क्या देखा और वो कितना कितना था। इस तरह से बुद्धि का उनका टेस्ट हो जाता है। ठीक, आप समझे ये खेल? फिर उनको नंबर दिए जाते हैं अगर वो सही बताते हैं तो। ये बुद्धि का खेल बच्चों को कराया जाता है। ऐसे ही विदेशी बच्चे भी भिन्न धर्म, भिन्न फिलॉसफी, भिन्न प्रकार के रहन सहन, इस कवर के अंदर छिपे हुए बाप को जो है जैसा है उसे जान लिया। इस बुद्धि की कमाल के कारण विदेशी बच्चों से स्नेह है। माना ऐसा कवर बाबा के ऊपर है। हाँ, बाबा के ऊपर तो कौन सा कवर है वो तो जानते हैं सभी, लेकिन वो अलग धर्म के थे, विदेशी बच्चे अलग धर्म के। फिर भी भिन्न धर्म, भिन्न फिलॉसफी और भिन्न प्रकार के रहन सहन के कारण, उनका अलग है ना सब कुछ, रहना सहना, धर्म भी अलग है, उनकी फिलॉसफी भी अलग है, सब कुछ। इस कवर के अंदर छिपे हुए बाप को जो है, माना वो इस कवर के अंदर छिपे हुए थे। अलग अलग फिलॉसफियां हैं, धर्म में अलग अलग है, कुछ नहीं जानते, रहन सहन उनका अलग है। फिर भी छिपे हुए बाप को, और बाप जो है जैसा है उससे पहचान लिया। माना ये उनकी बुद्धि की कमाल है। तो इस वजह से विदेशी बच्चों से स्नेह है जास्ती। इस बुद्धि के खेल में जो कोटों में कोई पास हुए हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। इस बुद्धि के खेल में आप सब भी हर्षित होते हो। बाप ज्यादा हर्षित होते या आप ज्यादा हर्षित होते हो? बाप ज्यादा हर्षित होते या आप ज्यादा हर्षित होते हो? सदैव यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था सो पा लिया। इस खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती। पाना था सो पा लिया। अगर इस खुशी में रहेंगे तो कोई भी प्रकार की उलझन नहीं आएगी, ना ही उदासी, अर्थात माया प्रूफ हो जाएंगे। ऐसे माया प्रूफ बन जाओ जो आपका एग्जाम्पल बाप दादा सभी को दिखावे। खुशी के लिए कौन सा गीत गाना है? जो पाना था सो पा लिया। अगर इस खुशी के गीत में सदा अपने आप को रखेंगे तो क्या होगा? तो उलझन खत्म हो जाएगी, उदासी खत्म हो जाएगी, और क्या बन जाएंगे? माया प्रूफ। तो माया प्रूफ बन जाओ तो बाप दादा आपको एग्जाम्पल जो आप बन जाओगे वो सभी को दिखावे। ऐसे एग्जाम्पल बने हो? कौन समझते कि हम अभी ऐसे एग्जाम्पल बने हैं जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकते हैं? क्या समझ? ट्रेनिंग तो हम विशेष आत्मा बनने की ले रहे हैं ना, ये साधारण ही चलेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे एग्जाम्पल बने हो जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकते हैं। एवर रेडी नहीं, रेडी हैं
चलो एवर रेडी नहीं हो, रेडी हो, क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को यह भी एक विशेष लिफ्ट है जो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगी। ऐसी सर्विस की है या करनी है? भारत की आत्माएं आप लोगों को देख समझेंगी कि इन्होंने बाप को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना। वो ये समझेंगी ना फिर, जब आपको ये लगेगा कि हम एवर रेडी हैं, कि अब बाबा रख सकते हैं और भारत वालों को दिखा सकते हैं, और फिर भारत वाले बोलेंगे कि इन्होंने पहचान लिया और हम जो घर में रहते थे हमने पहचाना ही नहीं। आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को पश्चाताप होगा कि हमने अपने भाग्य को खो दिया। इसलिए आप सब सर्विस के प्रति निमित्त हो। अभी दिल्ली कॉन्फ्रेंस में भी आप सब विदेश से आए हुए बच्चों को विशेष यही सेवा है कि जिस भी आत्मा को कोई देखे तो हर चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख की, अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे। विदेशी बच्चे जब भारत में आए तो उनको जब दिखाना है तो बाबा ने कहा जब दिल्ली कॉन्फ्रेंस में अब जाओगे, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो सभी जो विदेश से आए हैं वो यही सेवा करें कि जो भी उनको देखे तो वो ये देखे कि इन्होंने बाप से जो अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख और अविनाशी शांति की झलक वो चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। किसमें? कॉन्फ्रेंस में विदेशी बच्चों के चेहरे से ये दिखाई देना चाहिए। आप सबके चेहरे बाप द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी दिखाने के आईने बन जाएंगे कि बाबा ने आपको क्या प्रॉपर्टी दी है। आप सबके चेहरे बाप द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी दिखाने के आईने बन जाएंगे। ऐसी सर्विस करने वालों को बाप दादा द्वारा विशेष मार्क्स का इनाम मिलेगा। यह सर्विस तो सहज है ना या मुश्किल है कि आपके चेहरे बाप की प्रॉपर्टी दिखाएं? ऐसा आईना बन जाए कि सबको ये पता पड़ जाए कि इनके पास अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख और विशेष अविनाशी शांति की झलक है। इनके पास कुछ विशेष है, ये दिखाई देना चाहिए। तो ये सहज है या मुश्किल है? जैसे कोई भी प्रकार की लाइट अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, कोई भी प्रकार की हो, ऐसे आप सब आत्माएं भी लाइट और माइट रूप हो बाप की तरफ आकर्षित करो। आप भी लाइट माइट बन जाओ और फिर बाप की तरफ आकर्षित करो। समझा? कॉन्फ्रेंस में क्या सेवा करनी है? दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसलिए बाबा आए हैं विशेष विदेशी बच्चों से मिलने के लिए कि आपने ये कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है इसमें विशेष क्या सेवा करनी है। विदेश में रहने वाले बच्चों के पास माया आती है? पूछ लिया बाबा ने। विदेश में रहने वाले बच्चों के पास माया आती है? आती होगी कि नहीं आती होगी? या उनको ऐसी लिफ्ट मिलती माया ही नहीं आती होगी? आती है माया। घबराने वाले तो नहीं हो ना, चैलेंज करने वाले हो ना। माया को चैलेंज करते हो कि आओ और विदाई ले जाओ। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना। इसलिए माया से कभी घबराना नहीं है। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना, इसलिए माया से कभी घबराना नहीं है। घबराएंगे तो वह भी विकराल रूप धारण करेगी। अगर घबराएंगे तो क्या करेगी? विकराल रूप धारण करेगी। घबराएंगे नहीं तो नमस्कार करेगी। है कुछ नहीं, कागज का शेर है।
कागज के शेर से घबराने वाले हो क्या? कागज के शेर से घबराने वाले हो क्या? विकराल रूप धारण करती है लेकिन है शक्तिहीन। भले वो विकराल रूप धारण करती है लेकिन है तो वो शक्तिहीन। जैसे यहाँ भी भयानक चेहरे लगाकर डराते हैं ना, चेहरा ऐसा लगा लेते हैं, नकाब मास्क लगा लेते हैं ना, जैसे यहाँ भी भयानक चेहरे लगाकर डराते हैं लेकिन अंदर तो मनुष्य ही होता है। बाहर का कवर उतार दो तो कोई डर नहीं, लेकिन अगर बाहर के रूप को देख घबराएंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ भी वो नकाब सा होता है, वो पहनते हैं और एक दूसरे को डराते हैं। अगर डरे उसी से तो फेल, नहीं डरे तो कहते ये तो डरता ही नहीं है। तो माया भी ऐसी है, भले वो रूप ऐसा दिखाती है लेकिन है वो शक्तिहीन। उसके पास ताकत कोई नहीं है जो आपको हिला सके। लेकिन अगर बाहर के रूप को देख घबराएंगे तो फेल हो जाएंगे। माया से हार ज्यादा होती है या विजय ज्यादा होती है? पूछ लिया बाबा ने कि माया से हार ज्यादा होती है आपकी या विजय ज्यादा होती है? विदेश से आए हुए बच्चों में से कौन समझते हैं कि हम 108 की माला के मनके में हैं? निश्चय की विजय तो हो ही जाती है। कभी भी लक्ष्य कमजोर नहीं रखना, कभी भी लक्ष्य कमजोर नहीं रखना। सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना कि हम ही कल्प पहले वाले विजयी थे और सदा रहेंगे। कभी भी लक्ष्य को कमजोर नहीं रखना, हम ही थे, हम ही रहेंगे। तो सदा अपने को विजयी रतन ही अनुभव करेंगे। अगर ऐसा समझेंगे तो अपने आप को विजयी रतन ही अनुभव करेंगे। बहुत देशों से आए हुए हैं, जिन जिन देशों से बाप के बच्चे निकले हैं उन स्थानों का भी महत्व है। जिन जिन देशों से बाप के बच्चे निकले हैं उन स्थानों का भी महत्व है। ये स्थान भी किसी ना किसी रूप से यादगार बन जाते हैं। आप लोग विशेष उन स्थानों पर चक्कर लगाते रहेंगे। जिन जिन स्थानों से बच्चे निकले हैं, माना विदेश में जहां जहां से बाबा के बच्चे निकले, तो आप सभी भी उन स्थानों पर विशेष चक्कर लगाते रहेंगे। इतने में क्या हुआ, बिजली बंद हो गई, लाइट चली गई, बिजली बंद हो गई। तो बाबा ने कहा अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए। जैसे बिजली का आना और जाना कितना सहज होता है, आई तो लाइट, गई तो एकदम से, ठीक है ना। तो अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं, वैसे ये देह अभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारने हैं। जब चाहे धारण करे, जब चाहे न्यारे हो जाए। लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। जब चाहेंगे धारण करें, जब चाहे उतार दे। यह अभ्यास होगा तब जब कोई बंधन नहीं होगा। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच हो नहीं सकेंगे। अगर संकल्प का भी कोई बंधन है तो डिटैच हो नहीं सकेंगे। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते हो। इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। कहीं कहते हैं हमारा तो कहीं भी अटैचमेंट नहीं है, हम तो डिटैच ही डिटैच है। लेकिन वो संकल्पों से सबके साथ अटैच रहते हैं। भले शारीरिक तौर पे तन से एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, पर संकल्पों से बहुत अटैच रहते हैं। तो बहुत बड़ा बंधन होता है कि नहीं होता है? तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में?
आप संकल्प करते हो और साथ साथ स्वरूप बन जाते हो, या अभी संकल्प करते हो और कल स्वरूप बनते हो। यानी बहुत टाइम लगता है ऐसा। जैसे आज सोचा साइलेंस में रहेंगे, आज सोचा कल एक्टिविटी में लाने के लिए थोड़ा थोड़ा किया, परसों आए साइलेंस के अंदर। क्या है, अभी सोचा और अभी स्वरूप में आए, या अभी सोचा और बहुत समय लगाया? संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो, या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में? संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया, मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और वह स्वरूप हो जाए। अभी संकल्प किया अशरीरीपन का, तो अशरीरी हो गए। अभी संकल्प किया मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में जाना है, तो उस स्थिति में स्थित हो गए। ऐसी प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। अब तक विदेशियों ने एक प्लान प्रैक्टिकल नहीं किया है। याद है कि कौन सा प्लान दिया था? अभी भारत के कुंभकर्ण खूब सोए हुए हैं। अब देखेंगे, क्योंकि बाबा जो मिलन मनाने आए हैं, वो दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके लिए विदेशी बच्चों को डायरेक्शन देने आए हैं। तो बाबा ने कहा कि भारत के जो कुंभकर्ण हैं वो बहुत अच्छी तरह से सोए पड़े हैं। तो अब बाबा ने कहा अब देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस में कैसे छींटे लगाते हो, क्योंकि सोए हुए कुंभकर्णों के सामने कुछ सुनाना है, और वो सुनाना है उनके ऊपर माना छींटे लगाना। जो बिल्कुल गहरी नींद में सोए होते हैं तो उनको पानी के छींटे लगाकर उठाना पड़ता है ना। जो बहुत गहरी नींद में सोया होता है तो क्या करना होता है? पानी के छींटे डालकर उसको उठाना होता है। तो यह प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसा हो जो आपके सामने आते ही समझ जाए कि हम लोगों को भी जागना चाहिए और बनना चाहिए। वो आपके सामने आते ही ये बात समझ जाए। सबका उनकी आवाज की तरफ ना चाहते हुए भी अटेंशन जाए। किसी भी तरफ से ऐसा कोई तैयार किया है? किसी भी तरफ से ऐसा कोई तैयार किया है जिसकी आवाज सुनते ही वो जाग जाए? भारतवासी जो कुंभकर्ण है, ऐसा कोई तैयार कर लिया है? सभी सर्विस स्थान ठीक चल रहे हैं? सभी स्वयं से और सर्विस से संतुष्ट हो? बाबा ने प्रश्न पूछा कि सभी सर्विस स्थान ठीक चल रहे हैं? सभी स्वयं से और सर्विस से संतुष्ट हो? बाबा ने कहा आप मास्टर लक्की हो, समझते हो कि हम विशेष सिकिलधे लाडले हैं। सभी सेंटर्स में रेस में नंबर 1 कौन है? हर एक देश की अपनी विशेषता भी है। लंदन तो निमित्त होने के कारण प्लानिंग सेंटर हो गया है। अब हर देश की बाबा विशेषता सुनाएंगे कि लंदन तो विशेष निमित्त होने के कारण प्लानिंग सेंटर हो गया है। इस विशेषता के कारण लंदन को नंबर 1 कहेंगे। लेकिन सर्विसेबल और आवाज फैलाने वाले विशेष क्वालिटी की सर्विस में ज्ञाना नंबर 1 है। माना ये देश नंबर 1 है क्वालिटी निकालने की सर्विस में। संख्या के हिसाब से देखो, सबकी विशेषता बताएंगे। संख्या के हिसाब से मॉरिशस नंबर 1 है, और लुसाका इतना सब कुछ सहन करते हुए सरकमस्टांसेस को पार करने में, हलचल की परिस्थिति होते हुए भी अचल रहने में नंबर 1 है। लुसाका ज्ञाना क्वालिटी की सर्विस करने में और प्लान बनाने में लंदन, और लुसाका जो है वो इतने सरकमस्टांस और इतना सब कुछ होते हुए सहन करने में, और मॉरिशस जो है वो संख्या के रूप में। ऑस्ट्रेलिया की भी विशेषता है, एक एक दीप से अनेक दीपक जगाकर दीप माला करने में नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलिया और भी आगे बढ़ सकता है,
प्लानिंग बुद्धि है और प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं। अगर वही सब प्लान प्रैक्टिकल में लाएं तो लंदन से भी नंबर 1 हो सकते हैं। कौन? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अभी बुद्धि तक प्लान्स हैं, प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। एक एक रतन वैल्यूबल है, लेकिन अपनी वैल्यू को स्टेज तक नहीं लाया है। बाप दादा की उम्मीद है ये मारिया कर सकती है। सिर्फ त्याग और तपस्या की ड्रेस पहन फिर स्टेज पर आओ तो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। त्याग और तपस्या की ड्रेस पहनकर फिर स्टेज पर आओ तो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। सर्विस करके फिर किसी को साथ में इंडिया ले आओ। ऑस्ट्रेलिया की धरनी अच्छी है। जर्मनी से भी आवाज निकालने वाली आत्माएं निकल सकती है। मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अब वहां से ऐसा कोई प्रैक्टिकल में विशेष एग्जाम्पल चाहिए जिसको सामने देखते हुए आत्माओं को विशेष प्रेरणा मिले। लेकिन हिम्मत और उल्लास में नंबर 1 है। क्या? जर्मनी। लेस्टन तो लंदन के साथ है। लेस्टर वालों की भी कमाल है। लेस्टर में निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे बहुत अच्छे हैं। सुन रहे हैं? अलग अलग देश की अलग अलग विशेषताएं। परिवार के परिवार एग्जाम्पल देने के लिए बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। लेस्टर में निश्चय बुद्धि बच्चे बाप दादा के दिल पसंद है। नैरोबी और बुलाओ तीव्र पुरुषार्थी, लगन में मगन रहने में कम नहीं है, नंबर आगे हैं। क्षमा पर परवाने बनने का एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में देखा है। कहाँ? नैरोबी में। अगर वे निमित्त बनी हुई आत्मा कहीं भी अपना अनुभव सुनाए तो उसकी आवाज भी कुछ कार्य कर सकती है। हांगकांग। हांगकांग की धरनी में स्नेही और सहयोगी आत्माओं की विशेषता है और शक्तिशाली आत्माएं भी हांगकांग की धरनी में हैं, लेकिन अभी छिपी हुई हैं। समय आने पर हांगकांग की धरनी पर छिपे हुए रतन सबको दिखाई देंगे। तो हर एक विदेश के सेवा केंद्र की अपनी अपनी विशेषता है, इसलिए सब नंबर 1 है। कनाडा। कनाडा भी इसमें नंबर ले रहा है, रेडी हो रहा है। कनाडा की धरनी में भी विशेषता है। जो वहां से एक अगर निकल आया, अगर कनाडा की धरनी से एक निकल आया तो सहज ही एक अनेकों को निकाल सकता है। एक के लिए मेहनत, बाकी सब अपने आप निकलते रहेंगे। उम्मीदवार हैं, एक भी निकल आया ना तो फिर देर नहीं लगेगी, लास्ट सो फास्ट जाएंगे। मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लगन भी अच्छी है, मेहनत भी अच्छी है, शुभ भावना भी अच्छी है। शुभ भावना अपना फल जरूर देती है। शुभ भावना अपना फल जरूर देती है। फिर भी कमाल जनक की है, जानकी दादी की। फिर भी कमाल जनक की है जो विदेश की धरती में सदा उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनी हुई है। पान का बीड़ा उठाया है। सहयोगी हैंड्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी कहेंगे पान का बीड़ा उठाया है। जानकी दादी ने पान का बीड़ा उठाया। एक आत्मा और बाप दादा से कंबाइंड स्वरूप में इतनी सेवा करती है। जैसे जैसे बाबा कहते, जैसे जैसे विनाश का समय आता जाएगा तो वातावरण को देख आप संदेश देने वालों को ढूंढेंगे कि ये कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने हमें बाप का परिचय दिया। आप सर्विस कर रहे हो, फिर वो आपको ढूंढेंगे कि वो कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने हमें बाप का परिचय दिया। सर्विस में जहां भी पांव रखा है
वहां सफलता ना हो ये हो ही नहीं सकता। आपने सर्विस में जहां भी पांव रखा है वहां सफलता ना हो ये हो ही नहीं सकता। कोई धरती जल्दी फल देती है, कोई धरती फल देने में समय लेती है, लेकिन फल जरूर देती है। आपने जहां भी सर्विस की है, बाबा ने कहा कि आपने जहां भी सर्विस की है वहां फल निकलेगा ही निकलेगा। भले आज नहीं निकल रहा पर वहां फल जरूर आएगा। कहीं पर बहुत जल्दी आता है, कहीं पर थोड़ा समय लगता है, पर फल तो निकलेगा ही निकलेगा। जैसे इंडिया में ट्रेन जाती है, इंडिया में ट्रेन चलती है ना, तो बीच बीच में अपने स्थान सेवा केंद्र है ना। जैसे स्टेशन स्टेशन रुकते जाते हैं तो वहां पर ही भाई बहन आके जो अपने होते हैं तो फिर उनकी देखभाल और उनके चाय पानी कराते हैं। हाँ, तो स्टेशन स्टेशन ऐसा होता है ना। तो बाबा ने कहा जैसे इंडिया में ट्रेन जाती है ना, तो बीच बीच में अपने स्थान सेवा केंद्र हैं, वैसे ही प्लेन हवाई जहाज, वैसे ही प्लेन जहां जहां ठहरे वहां भी सेंटर होने ही है। बाकी विदेश वालों की रेस अच्छी चल रही है। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा ने कहा 3 पार्टियां हैं। पहली पार्टी से कहा वृत्ति चंचल होने का कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति। जो ये वृत्ति चंचल होती है तो इसको सहज कैसे बनाया जा सकता है, इसकी युक्ति ले लो। कहीं कहते हैं कि हमारी वृत्ति ना बड़ी जल्दी चंचल हो जाती है, जहां देखते हैं वहां बुद्धि अटक जाती है। हाँ, तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है तथा अचल बनने की सहज युक्ति। वृत्ति चंचल होने का कारण क्यों और क्या, क्यों और क्या, यही 2 शब्द हलचल में लाते। और एक शब्द है नथिंग न्यू। नथिंग न्यू अचल बना देता है। कुछ भी देखते हैं तो वृत्ति चंचल हो जाती है ना। क्यों और क्या, इन 2 शब्दों से अचल कैसे बनोगे? एक शब्द से नथिंग न्यू, होना ही है और हुआ ही पड़ा है, इसके सिवाय और कोई बात नहीं, तो चंचल होंगे। जब होना ही है और हुआ ही पड़ा है और इसके सिवाय आपके पास कोई बात ही नहीं है तो आपकी वृत्ति चंचल होगी। नथिंग न्यू तो क्यों और क्या समाप्त हो जाता है। कैसी भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संबंध संपर्क की, लेकिन नथिंग न्यू। चाहे मनसा में कोई बात आ जाए, चाहे वाणी से, चाहे कोई संबंध संपर्क से, लेकिन नथिंग न्यू। क्या और क्यों का क्वेश्चन नई चीज में लगता है। लगता है कि नहीं लगता? कोई नई चीज देख लेते तो नहीं कहता वाह क्या बात है, हाँ होता ना। और कोई नई बात सुनते क्यों क्यों हुआ ऐसा। क्या और क्यों का क्वेश्चन नई चीज में लगता है। नथिंग न्यू में ना क्वेश्चन और ना आश्चर्य है। नथिंग न्यू में ना तो कोई क्वेश्चन है ना ही कोई आश्चर्य है। तो इसी पार्ट को रिवाइज करके पक्का करो। दूसरी पार्टी, बाबा ने कहा माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित रहो। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात विजयी रतन। माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है, उसका बाहर का रूप देख घबराओ नहीं, उसको जिंदा समझ मूर्छित ना हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाते हैं। अब उसे खुशी खुशी विदाई दो। नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। तीसरी पार्टी से बाबा ने कहा अमरनाथ बाप द्वारा संगम पर भी सदा अमर रहने का वरदान। अमरपुरी में तो जाएंगे, वहां तो अमर रहेंगे ही,
लेकिन अमरनाथ बाप ने हमें संगम पर भी सदा अमर रहने का वरदान दिया है। अमर भव, यह वरदान इस जन्म में भी और भविष्य में भी प्राप्त होता है। संगम पर माया से बचने का अमर वरदान और भविष्य में अकाले मृत्यु से बचने का वरदान मिला हुआ है। संगम पर हमें माया से बचने का, अमर भव का, कि माया हम पर आक्रमण नहीं कर सकती, वो तो बेचारी खुद ही मूर्छित है। और भविष्य में अकाले मृत्यु से बचने का वरदान मिला हुआ है। अमर भव के वरदान पाने वाले को माया हिला नहीं सकती, दूर से भी नजर नहीं डाल सकती, सदा नमस्कार करती है। कौन? माया। सदा स्मृति रखो कि हमें अमर भव का वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान? अमर भव का। वरदान वाली आत्मा निश्चय बुद्धि होने के कारण विजयंती होती है। जिन्हें इस वरदान का नशा रहता है वह स्वप्न में भी माया से मूर्छित नहीं हो सकते। स्वप्न में भी माया से मूर्छित नहीं हो सकते जिन्हें ये वरदान का नशा रहता है। बाप द्वारा वरदान मिलना कोई कम बात है क्या? भगवान से वरदान मिलना कम बात है क्या? लेकिन हम उस वरदान को ना अप्लाई नहीं करते हैं। तो वरदान तो है हमारे पास, यूज ही नहीं किया तो वो कैसा काम का? तो बाप द्वारा वरदान मिलना कोई कम बात है क्या? सदगुरु स्वयं वरदान दे तो कितना नशा रहना चाहिए। सदगुरु ने वरदान दिया और वो स्वयं दिया तो तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरों को देखकर लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन, जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। ओम शांति।